सच्चा प्यार कोई बाधा या दूरी नहीं जानता। घोर गरीबी और अपनी अछूत जाति के सामाजिक कलंक के बावजूद प्रद्युम्न कुमार महानंदिया बाय नई दिल्ली में कॉलेज ऑफ आर्ट में एक छात्र के रूप में स्थान अर्जित किया। इंदिरा गांधी की उनकी पेंटिंग के बाद कई लोग चाहते थे कि वह उन्हें बनाएं। उनमें से एक चार्लोट वॉन शेडविन थीं, जो भारत में यात्रा कर रही थीं। जल्द ही उन्हें प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। हालांकि चार्लोट को स्वीडन अपने घर लौटना पड़ा। उसने प्रद्युम्न के हवाई टिकट के लिए भुगतान करने की पेशकश की, लेकिन उसे स्वीकार करने में बहुत घमंड था और उसने वादा किया कि वह खुद ही पैसे कमा लेगा। 1 साल बाद भी उसने पर्याप्त बचत नहीं की थी। अपनी सारी संपत्ति बेचकर उन्होंने एक साइकिल खरीदने के लिए पर्याप्त धन जुटाया। इसके बाद उन्होंने स्वीडन पहुंचने के लिए 4 महीने और 3 सप्ताह तक साइकिल चलाकर अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, बुल्गारिया, युगोस्लाविया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क में 4000 मील की दूरी तय की। वे 40 साल बाद भी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं और अपने 2 बच्चों के साथ स्वीडन में रहते हैं। प्रद्युम्न एक प्रसिद्ध कलाकार बन गए और एक सांस्कृतिक राजदूत हैं। जब उनसे उनकी कठिन यात्रा के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, मुझे जो करना था मैंने किया। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे उनसे मिलना था। मैं प्यार के लिए साइकिल चला रहा था, लेकिन साइकिल चलाना मुझे कभी पसंद नहीं था। ये आसान है। अजय काजोल बॉलीवुड की यह जोड़ी अपनी फिल्म आने पर ही चर्चा में रहती है, बाकी तो यह जैसे गायब सी हो जाती है। ये जोधी 90 के दशक की शानदार जोधी है। वहीं से उनके प्यार की शुरुआत हुई और प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों शादी के बंधन में बंध गए। सलमान खान, ऐश्वर्या राय, इन दोनों की जोड़ी को कौन नहीं जानता। सलमान और ऐश्वर्या की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे फेमस जोड़ी थी। इस जोड़ी को सभी ने खूब पसंद किया था। इस जोड़ी को बॉलीवुड की चार्मिंग जोड़ी कहा जाता था। कहा भी जाता है कि सलमान ऐश्वर्या के प्यार में इतने पागल थे कि एक दिन रात को वे उनके घर पहुंच गए थे, लेकिन सलमान खान के हद से ज्यादा। यह प्रेम कहानी लव स्टोरी इन हिंदी एक ऐसे लड़के की है जो प्रेम शब्द के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने कभी भी प्रेम के बारे में नहीं जाना था। चलिए हम उस लड़के के प्रेम कहानी लव स्टोरी को जानते थे। एक लड़का था, वह काफी खुश रहता था। उसके जीवन में कोई गम नहीं था। अभी उसकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई थी। हम आपको बता दें कि वह लड़का पढ़ने नई लड़की उस लड़के की कक्षा में आई थी। पहले तो इन दोनों में कोई बात नहीं होती थी, लेकिन वह कहते हैं ना कि नियति जो चाहे वह कर सकती है। कुछ समय बाद ही पढ़ाई से जुड़ी काम के लिए बातें शुरू होने लगीं। पहले तो काफ़ी कम बातें होती थीं, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे से बात करने में काफ़ी मज़ा आता था। वह अब बहुत सी बातें करने लगे। उन्हें अब धीरे धीरे प्रेम भी होने लगा, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चला। लड़की तो बहुत जल्द समझ गई कि उसे प्रेम हो गया है। वह लड़के के साथ रहने के लिए तैयार हो गई, लेकिन लड़के को कुछ भी नहीं पता था। वह बस इसको दोस्ती ही समझता था। समय निकलता गया। अब पढ़ाई खत्म होने को थी। लड़की सोचती थी कि लड़का अपने तरफ से बोले, लेकिन लड़का अभी तक कुछ नहीं समझ सका था। आखिर लड़की ने ही यह बात उसके दोस्तों से कही। बस दोस्त तो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, लेकिन इस लड़के के काफ़ी दोस्त इसके कामयाबी से जलते थे। इसके साथ ही अब परीक्षा का समय भी आ रहा था, तो उस लड़के के दोस्तों ने उसकी परीक्षा को खराब करना चाहा। उन्होंने यह बात पूरे स्कूल में फैला दिया। जब यह बात टीचर तक पहुंची तो वह इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद यह बात लड़के के पास भी पहुंचा। अब जब भी वह स्कूल आता था तो उसको काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। इसके कारण उस लड़की से बात करना भी छोड़ दिया और परेशान भी होने लगा। उसने जैसे तैसे परीक्षा को ख़त्म किया और उसके बाद वह अपने नए जिंदगी की शुरुआत की। भले ही उसके परीक्षा में कम अंक आए थे, लेकिन आज वह बहुत खुश है, क्योंकि पढ़ाई खत्म होने के बाद